आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ GSTR 1A कैसे प्रैक्टिकली आप फाइल करेंगे। तो देखिए GSTR 1A की जो रिक्वायरमेंट हमें रहती है वो बेसिकली तब रहती है जब आपको GSTR 1 में कोई मिस्टेक आप कर लो और उसको आपको 1A में जाके सुधारना होता है। तो अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें 1A को मैंने भी 1A से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए हुए हैं जिसमें 1A को कम्प्लीटली ओपन करके समझा तो दिया गया है कि कैसे आपको 1A में काम करना है, लेकिन आज की पर्टिकुलर वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको 1A फाइल करके बताने वाला हूँ। सो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिएगा एंड तक और देखिएगा ताकि आपको भविष्य में कभी भी GSTR 1 में कोई भी आपकी एरर आप 1A में रेक्टिफाई कर सकें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी ये वीडियो GSTR 1 की जो मैंने इसी महीने फाइल किया है प्रैक्टिकली, और ये मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला है और आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी तो GSTR 1 की ये वीडियो आप डेफिनेटली देखिए ताकि आपको 1A क्लियरली समझ में आए। इस वीडियो में हमने एक गलती की है। अच्छा, हमने गलती नहीं की है, क्लाइंट ने हमें जो डेटा दिया है उसमें एक मिस्टेक है। चलिए मैं बताता हूं सबसे पहले कि क्या मिस्टेक है। देखिए आप सबको पता है कि मैं सारे के सारे इनवॉइसेस को एक्सेल में इस तरह से सेट कर लेता हूं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने इस महीने दिसंबर 2024 का, जब मैंने जनवरी 2025 में GSTR 1 भरा तो टोटल 15 बिल थे, 84 नंबर से लगाकर 98 तक। 15 ही बिलों में से कुछ बिल हमारे रजिस्टर्ड पार्टीज यानी B2B सेल थी हमारी, कुछ हमारी B2C सेल थी। तो 84 नंबर का हमने यहाँ पर एक सेल बता रखी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को B2C में, जिसके ऊपर CGST और SGST 3690 यानी 48,380 रुपए का ये बिल है जो हमने बताया B2C में। चलिए मैं आपको वो PDF भी बताता हूँ। 84 नंबर का बिल हमने, ये पूरा का पूरा हमारा बिल का PDF है हमारे पास। तो इसमें आपको मैं बता दूं, यहाँ 85 नंबर दिख रहा है, लेकिन मैं आपको इसका 84 नंबर का बिल ओपन करके बताता हूँ। देखिए आई थिंक ये रहा, यस एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हैं जब हमने इस बिल को कंसीडर किया तो हमने इसको B2C क्यों माना, क्योंकि इस बिल में जो BMS ज्वेलर्स दिख रहा है उसका कहीं पर भी GSTIN नंबर नहीं दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो जब आपको अच्छे से पता है कि अगर सामने वाली पार्टी आपको GST नंबर नहीं देगी तो आप उसको क्या मानेंगे, आप उसको B2C मानेंगे, राइट। लेकिन आपने अपना GSTR 1 भर दिया इसको B2C मानते हुए, राइट। ये डेटा B2C मानते हुए अपना अपना GSTR 1 भर दिया। अब क्या हुआ, पार्टी ने आपको अब बोला कि नहीं मेरा मेरा तो आपको GST नंबर, उसने अब आपको नोट डाउन कराया कि मैं भैया मैं तो GST में रजिस्टर्ड हूं, मुझे तो इस बिल पर जो मैंने टैक्स दिया है मुझे उसकी क्या चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए। तो आपने इस बिल में जो टैक्स जोड़ा हुआ है सामने वाली पार्टी को इसकी इनपुट मिलने वाली है, तो उसने आपको बाद में अपना GSTIN लिखवाया। चलिए मैं बताता हूं आपको इसी बिल का रिवाइज्ड कॉपी। अब आपको उसने बाद में लिखाया तो आपने अपने टैली से, जैसे मैंने ये टैली से प्रिंट निकाल दिया और पार्टी को मैंने पहले तो एक अनरजिस्टर्ड पार्टी बताया था, अब मुझे उसको उसको इनपुट देनी है, वो मेरे इस बिल पर इनपुट ले। तो मैंने उसका GST नंबर अपने लेजर में ऐड कर दिया और ये बिल को वापस से रीप्रिंट किया। देखिए अब आप कंपेयर करिए, 84 नंबर में कोई बदलाव नहीं है, राइट। पार्टी में भी कोई बदलाव नहीं है, खाली पार्टी पहले हमने अनरजिस्टर्ड थी, अब हमें उसे रजिस्टर्ड मानना है। बिल की डेट सेम है, और अगर बिल की कंटेंट की बात करूं तो 41,000 की टैक्सेबल वैल्यू और 3690 रुपीज का CGST SGST सेम है। आप देखिए कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं, मतलब सब कुछ सेम रखना है। सिर्फ पहले आपने इसको B2C कंसीडर किया था, अब आपको इसको करेक्ट करके B2B में डालना है, याद रखिएगा। अब चलिए इसको मैं GSTR 1A में करेक्शन करूंगा जो मैंने GSTR 1 फाइल किया। प्रैक्टिकल क्लास है, बने रहिए इस क्लास के साथ। 1 का वीडियो जरूर देखिए, और मैंने बहुत सारे GSTR 1 के वीडियो डाले हुए हैं, 1 3B एनुअल रिटर्न्स वगैरह, 1A के करेक्शन, IMS में कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है, और वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू द GST। कॉमर्स हब का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए, आपको टाइम टू टाइम इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट पोर्टल पे चलते हैं। तो चलिए मैंने GST पोर्टल को ओपन कर रखा है और ये देख सकते हैं दिसंबर का मैंने पीरियड ले रखा है यहाँ पर, और 1 अपना ऑलरेडी हम भर चुके हैं। अब 1 को करेक्ट करना हमें 1A के अंदर, याद रखिएगा। तो चलिए 1A को हम भरते हैं। कैसे भरेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे।
अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। आपने 1A अब फाइल करने जा रहे हो, राइट। अब आप एक्सेल में जो डेटा आपका तैयार है, ये डेटा आपका था जिसके आधार पे आपने 1 भरा था। अब आपको इस बिल को 84 नंबर के बिल को, जो कि पहले आपका B2C बता रखा था आपने, अब आपको इस बिल को रजिस्टर्ड पार्टी बताना। मतलब आप सबसे पहले तो इसको करेक्ट करिए यहां से, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर उस पार्टी का जीएसटी नंबर डाल देता हूं। तो ये रहा BMS ज्वेलर्स का जीएसटी नंबर 08। तो मैं यहां पर एक बार जीएसटी नंबर डाल देता हूं 08 AEEP S 0035। हमें अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर यहां अपडेट कर देते हैं। पिक्चर सिर्फ ये बदली है कि आप वो पार्टी पहले आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन माना था, अब वो रजिस्टर्ड है, सेम बिल है। तो अब रजिस्टर्ड हुई तो यहां पर आपका ये B2B माना जाएगा। बाकी कोई भी डिटेल में परिवर्तन नहीं है, आप देख सकते हैं सब कुछ सेम रहने वाला है। खाली जो B2C था पहले, अब वो B2B हो गया। यानी आपको अपने GSTR 1A के अंदर कहाँ कहाँ करेक्शन करना होगा। चलिए, ये 1A मैंने ओपन कर लिया, ऑलराइट। तो 1A हम भरेंगे, इसमें भी वापस से OTP आएगा, याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर OTP देना होगा। तो मैं अपने क्लाइंट को बोल देता हूँ कि वो रेडी रहे OTP के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको फाइल करने जा रहे हैं और अपनी जो मिस्टेक्स हमारी हुई है उसको हम यहाँ पर करेक्ट करने जा रहे हैं, ऑलराइट। सो सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं, GSTR 1 एक नया कॉन्सेप्ट है जो GST डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। आप अपने करंट टैक्स पीरियड में जो 1 भरते हो उसमें आप इमीडिएट बेसिस पे बदलाव कर सकते हो 1A में आके। पहले ऐसा होता था कि आपने अगर GSTR 1 भर दिया तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते थे। सेम मंथ में आपको अगले महीने के 1 का इंतजार करना होता था और वहां अगले महीने आप अमेंडमेंट में जाके वो चीजें सुधारते थे। याद रखिएगा, अमेंडमेंट अब भी है, यानी 1A में मिस्टेक हुई तो अमेंडमेंट में जाना पड़ेगा अगले महीने के GSTR 1 में। फिलहाल में हम बात करते हैं कि 1 भरने के बाद 1 में कोई गलती हुई है तो हम उसको सुधार सकते हैं। गलती हो सकती है, भूल हो सकती है, उसको हम सुधार सकते हैं 1A के अंतर्गत। अब हमसे भूल क्या हुई है साहब, चलिए मैं बताता हूं। हमसे भूल ये हुई है कि जो BMS ज्वेलर्स का ये पार्टी का GST नंबर उस पार्टी ने अब हमें प्रोवाइड किया, तो हमें इसको B2B में चढ़ाना। यानी 84 नंबर का बिल पहले आपने नहीं चढ़ाया, ठीक है। GSTR 1 में दिखाया ही नहीं इसको, क्योंकि आपने इस सेल को तो B2C में ऐड कर दिया था। तो अब आपको इसको B2B में ऐड करना है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, B2B में जाएंगे, ध्यान देना, और B2B में जाके आप इसको ऐड कर देंगे यहां से, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे, जैसे आप GSTR 1 में कैसे बिल ऐड करते हैं वैसे आपको ऐड करना है। पार्टी का GST नंबर डालना है, तो ये मैंने पार्टी का पूरा GST नंबर डाल दिया है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, ठीक है। ये इनका नाम आ रहा है, मैं इनको ऐड कर देता हूं यहां से, और इनका ट्रेड नेम यहां पर मैं डाल देता हूं, ठीक है। और एक बार के लिए मैं यहां पर इनको ऐड कर देता हूं। ये रेसिपिएंट है, आप इसको ऐड कर दें ताकि ये फ्यूचर में आपको डालना नहीं पड़े। इनवॉइस नंबर बताइए आप, तो आप अपना इनवॉइस नंबर कॉपी कर लीजिए। एक्सेल में डेटा है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इनवॉइस की डेट डाल दीजिए 4 दिसंबर 2024। इनवॉइस की टोटल इनवॉइस की वैल्यू, अब आप देखिए टोटल इनवॉइस की वैल्यू ये रही 48,380 रुपए। और कितना परसेंट में है, 18% में है मान लो, तो 18% में आप इसकी टैक्सेबल वैल्यू डाल दें। ये रही टैक्सेबल वैल्यू 41,000। एक बार आप अपना इनवॉइस को भी जरूर करेक्ट करिए, चेक कर लीजिए कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 3690 CGST 3690 SGST आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। ये आपको वैसे के वैसे बिल चढ़ा लेना है जो आपने पहले नहीं चढ़ाया। याद रखिए, गलती ये हुई, देखिए गलती दो तरीके की हो सकती है। एक तो भूलने की गलती कि भूल गए, हमने चढ़ाया ही नहीं।
तो हम भूल गए थे कि भाई हमने B2B में ये इनवॉइस चढ़ाना था, हमने नहीं चढ़ाया। एक होता है कि बिल चढ़ाया जरूर लेकिन गलत चढ़ाया, तो आपने यहां पर क्या किया है, देखिए चढ़ाया है B2C में चढ़ाया आपने, ठीक है, तो उसको B2C से हटाना पड़ेगा उस वैल्यू को और B2B में डालना पड़ेगा, तो मैं यहां पर B2B में डाल रहा हूं उस बिल को। ऑलराइट, तो ये आप इसको सेव कर दीजिए। तो आपने इसको सेव कर दिया बिल को। अब आप पीछे की तरफ चलिए, ये आपका एक इनवॉइस अभी अभी आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप बैक करिए। अब आपने यहां एक इनवॉइस ऐड कर दिया। अब याद रखिएगा आपको अब क्या करना है। अब आपको क्या करना है, B2C में आपने पहले ज्यादा चढ़ा दी डिटेल, ठीक है, B2C में आपने पहले डिटेल ज्यादा चढ़ा दी। तो अब आपको इसको B2C में एक तरह से, जैसे मैं बता देता हूं क्या करना है। जैसे राजस्थान ले लेता हूं सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू आपने कितनी चढ़ाई थी B2C में, 41,000 रुपीज ज्यादा चढ़ा दिया था, तो आप 41,000 को एक तरह से माइनस में डाल सकते हैं। ऑलराइट, रेट 18% वाली थी, तो आपका ये माइनस हो जाएगा 3690 B2C में से माइनस हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये सप्लाई आपकी B2B की थी, आपने इसको B2C में रिपोर्ट किया, इसलिए आपने इसको माइनस डालना है ताकि ये माइनस हो और आप इसको सेव कर दो। जैसे आपने वहां फिगर माइनस में डाले, CGST SGST आपका माइनस में आ गया और आपने इसको सेव कर देना है, याद रखिएगा। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका ये फिगर माइनस में चला जाएगा और अब आप इसको बैक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहां पर ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। एक मिनट एडिट करते हैं एक बार। ओके, अमेंडमेंट में जाना है। देखिए अब मैं क्या कर रहा था, मैं ऐड कर रहा था, इसको ऐड नहीं करना है। वो बता रहा है कि ये स्टेट कोड ऑलरेडी GSTR 1 में आपने डाला हुआ है, तो आप इसको अमेंड करिए टेबल नंबर 10 में, अमेंडेड B2C अदर्स में जाके। तो हम इसका मतलब यहां पर गलत डाल रहे हैं, तो हम इसको बैक करते हैं और हम इसको क्या करते हैं, एक्शन में जाते हैं। याद रखिएगा, अब देखिए यहां पर भी आप समझिए दो पार्ट है, इसको मैं डिलीट मार देता हूं यहां से, ठीक है, यहां से डिलीट मार के पीछे जाता हूं। अब आप समझिए दो पार्ट है यहां पर GSTR 1A के। एक पार्ट होता है एड रिकॉर्ड का, तो कुछ नया ऐड करना हो तो आप ऐड करिए, तो मैंने यहां पर देखिए B2B इनवॉइस एक ऐड कर दिया। और एक पार्ट होता है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल का, जहां पर आप पहले 1 में जो डिटेल डालिए उसको अमेंड करने का। तो इसमें मैं जाऊं और इसमें मैं जाऊं टेबल नंबर 10 में अमेंडेड B2C में, और वहां जाके ये डेटा मैं यहां पर डाल दूं, ठीक है। अब आप देखिए आपने ये दिसंबर का भरा था, आप यहां पर राजस्थान ले लीजिए, ठीक है, और अमेंड रिकॉर्ड करिए। जैसे ही आप अमेंड रिकॉर्ड करेंगे, आपने दिसंबर में इसमें टोटल वैल्यू इतनी डाली थी, ठीक है, टोटल वैल्यू 59,360 डाली थी और ये फिगर डाला था। अब हमारे केस में हमने क्या किया, ये जो पहले B2C था, अब अभी हमने इसको B2B कर दिया। तो अब मुझे B2C की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से देखिए मैंने फिल्टर लगा रखा है, तो मैं यहाँ से B2C पर क्लिक करूँ और ओके कर दूँ। तो B2C पे क्लिक किया, टैक्सेबल वैल्यू सब बिलों की अब जोड़ देता हूँ, तो सब बिलों की 18,360 बचती मेरी। तो याद रखिएगा यहां पर मैंने पहले कितना रिपोर्ट किया था, 59,360, याद रखिएगा। तो 59,360 पहले रिपोर्ट किया। अब अगर उसमें से मैं 41,000 माइनस कर देता हूं, माइनस 41,000 या 41,000 लिख देता हूं, वो बिल जो अब मैं B2C से निकाल के B2B में डाल रहा हूं, तो मेरा जो रिमेनिंग फिगर बचता है वो कितना बचता है, इतना बचता है 18,360। और यही मैं यहां जब टोटल कर रहा हूं तो ये निकल कर आ रही है स्टेटस बार पे 18,360। तो मुझे यहां पर ये डिटेल अमेंड करनी है और 18,360 डालनी है। जैसे ही मैं 18,360 डालूंगा तो उसका टैक्स निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑटोमेटिक मेरा टैक्स का अमाउंट भी बदल रहा है। इसको भी मैं जोड़ के क्रॉस चेक कर सकता हूँ, 1652.4 और मैं इसको सेव कर दूँ। ये मैंने अमेंड कर दिया, यानी मैंने GSTR 1 में जितना बताया था उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिड्यूस किया है, ठीक है, अमेंड कर दिया है। ये रिकॉर्ड मैंने अमेंड कर दिया है, B2C
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आ रहा है कि आप करंट टैक्स पीरियड का प्लेस ऑफ सप्लाई के आधार पे आप उसका वैल्यू आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको, तो आपने अभी अभी में दो एक्टिविटी की, एक तो आपने B2B में बिल ऐड किया और एक आपने B2C में डेटा को रिड्यूस कर दिया, अमेंड कर दिया। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर B2B में भी तो हम अमेंड कर सकते थे टेबल नंबर 9A में। देखिए टेबल नंबर 9A में आप क्या चीज अमेंड कर सकते थे, आप सिर्फ वही डेटा अमेंड कर सकते थे जो जिसमें आपने इनवॉइस नंबर डाले, और इनवॉइस नंबर आपने किस में डाले होंगे, जो जो बिल आपने, देखिए B2C में तो कभी इनवॉइस नंबर के साथ डेटा जाता नहीं है, B2B में इनवॉइस नंबर के साथ डेटा जाता है, हमेशा ध्यान देना। तो आपने B2B में कौन सा डेटा गया होगा आपका, ये भी बता देता हूं। B2B में ये सारा डेटा गया होगा, इसको छोड़ के पहला ही पहला नंबर वाला, क्योंकि ये पहले B2C में गया था। अब B2C में गया था तो 84 नंबर का कोई बिल आपका यहां पर पहले आपने नहीं डाला था। आप अगर यहां डाल के देखोगे ना 84 MOP 2425, राइट, तो ये पहले आपने डेटा नहीं डाला था, याद रखिएगा। तो ये देखिए दिख रहा है कि इस तरीके का कोई भी आपने ओरिजिनल रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया था बिल, तो नहीं किया था इसलिए तो आपको ऐड करना पड़ रहा है। तो अमेंडमेंट में वो चीज आपको दिखानी है, अमेंड करनी है, वो डेटा अमेंड करना है जो डेटा आप पहले डाल चुके हैं और उसमें कोई करेक्शन करना है। और एड रिकॉर्ड में आपको वो रिकॉर्ड ऐड करना है जो आप पहले नहीं डाला है और अब डालना है। तो आपने पहले B2B में 84 नंबर का बिल नहीं डाला था तो मैंने उसको ऐड किया, करेक्ट। और जो 84 नंबर का बिल था मैंने पहले B2C में डाला था, इसलिए मैंने B2C स्मॉल को यहां पर करेक्ट किया, अमेंड किया। तो ये दोनों बदलाव मैंने कर लिए हैं। अब मुझे यहां पर मेरा एक तरह से दोनों जो मेन बदलाव है वो हो गए हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट इश्यूड में कोई फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट इश्यूड में हमने जो नंबरिंग दी थी, हमेशा ध्यान देना, डॉक्यूमेंट इश्यूड में हमने जो नंबरिंग दी थी बेसिकली, ठीक है, तो वो नंबरिंग एक तरह से 84 नंबर से दी थी, क्योंकि आप उस केस में क्या करते हो, आप B2C और B2B सबको कंसीडर करते हैं। तो आपका जो बेसिकली बुक्स चल रहा है और उसमें जो नंबरिंग चल रही है आप वही दोगे। तो 84 से 898 तक ही आपने नंबरिंग दी थी, तो उसमें आपको कोई परिवर्तन करना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कुछ बदलाव नहीं करने वाला। HSN डिटेल में जरूर अगले महीने से बदलाव होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी HSN के रूल भी बदले हैं। B2C और B2B के रिपोर्ट HSN वाइज करनी होगी। तो अभी तो फिलहाल में वो B2B और B2C वाली रिपोर्ट्स अभी इस पीरियड में तो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, GSTR 1A में डेटा को चढ़ाना है। मैंने देखिए B2B चढ़ा दिया और अमेंड कर दिया B2C को। अब मैं यहां से जनरेट समरी कर रहा हूं और समरी जनरेट कर दी GSTR 1A की एक बार के लिए। रिफ्रेश कर देते हैं हम इसको, और रिफ्रेश करने के बाद हम प्रोसीड टू फाइल करते हैं। इसको भी 1 की तरफ फाइल करना पड़ता है। तो आप देखिए आपने अभी क्या किया, आपने GSTR 1 में टोटल 6 इनवॉइस डाले थे, 1A में 1 इनवॉइस डाल रहे हो, B2B में टोटल मिला के अब हो गए 7 इनवॉइस। आप अपनी एक्सेल शीट में भी देख सकते हो, टोटल मिला के आपके 7 इनवॉइस रजिस्टर्ड पार्टियों के हो गए। तो आप यहाँ से, जैसे ही आप यहाँ से B2B सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक्सेल शीट में टोटल ऑल 7 इनवॉइसेस नजर आएंगे, काउंटिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 इनवॉइस हो गए। और कहाँ क्या बदलाव किया वो भी बता देता हूँ मैं आपको। आपने अपना GSTR 1 में B2C स्मॉल में 59,000 के आसपास बताया था, ठीक है, बताया था, ठीक है, GSTR 1 में। अभी आपने कोई एडिशनली डिक्लेयर नहीं किया, आपने करेक्शन किया है, तो करेक्शन में आएगा, वो अमेंडमेंट में आएगा। मैं बता देता हूँ, अमेंडमेंट में नीचे की तरफ टेबल नंबर 10 में ये देख सकते हैं आप। टेबल नंबर 10 में आपने क्या किया, 1A के अंदर माइनस किया, देखिए ये। तो माइनस करने से आपका डिफरेंशियल अमाउंट आ रहा है, जो नेट 1 और 1A का अमाउंट आ रहा है आपका, वो ये आ रहा है। और ये आपने अमेंडमेंट में ओरिजिनल के साथ आपने माइनस कर दिया इस डिटेल को, ठीक है। तो देखिए GSTR 1 में आपने जो वैल्यू बताई थी, आपने 1A में ये अमेंडमेंट में डाल दिया, ठीक है। तो 1A में आपने ये इतना अमाउंट दिखा रखा है, इतना आपने 1A में क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, ठीक है। और उसकी वजह से आपका जो नेट वैल्यू आ रहा, अमेंडेड वैल्यू आ रहा 1 + 1A का मिलाकर, वो ये आ रहा है, ये B2C स्मॉल वाला आ रहा है, ठीक है। और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप टोटल HSN वाइज समरी तो बराबर ही आएगी, ठीक है, HSN में कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको डायरेक्ट यहाँ से फाइल करना है। तो आप देख सकते हैं 1 में और दोनों में आपका
यहाँ पर जो किसी तरीके की कोई एडिशनल लाइबिलिटीज जनरेट नहीं हो रही और आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो चलिए फाइल करते हैं, यहाँ डिक्लेयर करते हैं और यहाँ से हम लेते हैं नेम सेलेक्ट करते हैं और फाइल विथ ईवीसी करते हैं, ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालते ही आपका 1A सबमिट हो जाएगा। तो कैसे GSTR 1A को आप भरते हैं आप देख सकते हैं। एक मिनट, मैं आपका OTP डाल देता हूँ यहाँ पर और आपका 1A यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सो ये मैंने बिल्कुल लाइव आपको GSTR 1A भर के बताया और एक जेन्युइन एरर थी जिसको मैंने करेक्ट करके आपके सामने यहाँ पर 1A भरा है। चलिए एक बार OTP डाल देते हैं हम लोग। ओके, सो ये हमारा OTP हो जाएगा। और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ही मैं OTP डालूंगा और ये मेरा 1A फाइल हो गया, आप देख सकते हैं GSTR 1A फॉर द पीरियड ऑफ दिसंबर 2024-25 फाइल हो गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया और अब आप 1A जाके देख सकते हैं, इंटीमेशन आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर आ गई होगी। तो इस तरह से हम लोग 1A बढ़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज ये प्रैक्टिकल फाइलिंग था 1A का और एक जेन्युइन एरर 1 में जो था उसको हमने करेक्ट किया 1A में। तो ये प्रैक्टिकल लर्निंग है 1A की। और अब जो सामने वाली पार्टी है उसको उसके IMS में ये बिल जाके शो होगा और वो उसे एक्सेप्ट करे और GSTR 3B में क्लेम करे। सो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सीखनी है, ये तो चलिए यूट्यूब में तो कभी कभार कुछ कंटेंट्स हम लोग डालते हैं, प्रॉपर अगर आपको टैक्स कंसल्टेंट बनना है या प्रॉपर अकाउंटेंट बनना है या ऑलरेडी अकाउंट्स में है, आपका करियर ग्रोथ नहीं हो रहा है और उसकी आपको कहीं ना कहीं चाहत है, तो आप हमारे जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं कॉमर्स हब की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जो आपको किसी भी वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाइए और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, तो वहाँ आप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, आप एक्सप्लोर करिए हमारे कोर्सेज को। अगर आपको कोई अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लगता है तो आप ज्वाइन करिए, और नहीं भी ज्वाइन करेंगे तब भी उसमें आपको फ्री कंटेंट में रेगुलर बेसिस पे जो जो भी फ्री कंटेंट है वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आप यूट्यूब पे बने रहेंगे तो आपको अच्छे यहाँ पर कंटेंट मिल जाएंगे। और जो कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें होती, फाइल्स होती, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रेगुलर बेसिस पे चीज़ें मिलती रहेगी। सो आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। जो लोग इस लाइन में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। थैंक यू सो मच।